सिविलाइजेशन खत्म करने की धमकी, डेडलाइन और फिर अचानक सीज फायर। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सीज फायर सच में पाकिस्तान की वजह से हुआ है या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई है। क्या इसके पीछे कोई इससे भी बड़ा प्लेयर था? आज जानते हैं इसी को। स्टोरी की शुरुआत होती है जब ट्रंप ने वार्निंग दी कि अगर डील नहीं हुई तो आज रात एक सिविलाइजेशन हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मैं। सिचुएशन पूरी तरीके से एस्केलेट होने वाली थी। ईरान ने भी साफ कर दिया कि यूएस के साथ सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स अब तो हम साफ बंद कर देंगे। वॉर बस एक्सप्लोजन की कगार पे था, सब लोग नर्वस थे। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ इन 10 घंटों में जो सब कुछ बदल गया। ऑफिशियल नैरेटिव क्या कहता है? अमेरिका ने क्रेडिट दिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर को। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और इशारा करती है। असल में इस सीज फायर के पीछे शायद सबसे बड़ा रोल था चाइना का। पूरे 1 महीने के वॉर में चाइना ने मोस्टली चुप्पी साधी रखी, पूरा साइलेंस था। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन क्रिटिकल होती गई, चाइना धीरे धीरे एक्टिव हुआ। पहले पाकिस्तान, फिर टर्की और फिर इजिप्ट के थ्रू इनडायरेक्ट मीडिएशन की बातें हुई। और फिर लास्ट मोमेंट पर डायरेक्ट एंगेजमेंट किया चाइना ने ईरान के साथ, और यहीं से गेम बदलना शुरू हुआ। इतना ही नहीं, सीज फायर के कुछ घंटे पहले ही चाइना और रशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन को भी ब्लॉक कर दिया। यह रेजोल्यूशन यूएस को अलाउ कर रहा था कि वो फोर्स का इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करे। वो कैसे करती, वो यूएस की प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्हें एक लाइसेंस तो मिल जाता। अगर ये पास होता तो फुल स्केल वॉर ऑलमोस्ट तय था और शायद यूएस को जो एलाइज मिलने थे वो भी मिल जाते, यानी नेटो शायद यूएस के पीछे आ जाता, एटलीस्ट कुछ पार्ट पे तो आ सकता था। लेकिन चाइना ने इस रेजोल्यूशन को सिक्योरिटी काउंसिल में रोक दिया, उसने वीटो कर दिया। ट्रंप ने भी इनडायरेक्टली एडमिट किया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या चाइना इन्वॉल्व था, तो उन्होंने बड़ी शातिर तरीके से जवाब दिया, आई हेयर यस, मैंने सुना है हाँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में चाइना का नाम नहीं लिया गया, किसी ने थैंक यू नहीं कहा चाइना को। क्योंकि अगर यूएस ओपनली मान लेता कि चाइना ने एक्चुअली डील कराई है, तो इसका मतलब यह था कि अमेरिका ने वॉर लड़ा था और चाइना ने उसे सेटल करवाया, जो यूएस के डोमेस्टिक नैरेटिव के बिल्कुल खिलाफ जाता। इसीलिए क्रेडिट दिया गया एक ऐसे शख्स को जो अमेरिका के भी सुनता है, जो चाइना के भी सुनता है, और पूरी दुनिया जानती है कि उससे कुछ हो नहीं सकता, और वो कंट्री है पाकिस्तान, जिसे एक सेफ इंटरमीडिएट के तौर पर चुना गया। अब सवाल यह है कि चाइना को इससे क्या फायदा हुआ? सिंपल आंसर है, एनर्जी सिक्योरिटी। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। अगर वॉर एस्केलेट होता तो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट भी रुक सकता था और चाइना को नुकसान होता। और वर्स्ट केस में अगर यूएस हॉर्मूज पर कंट्रोल कर लेता तो चाइना की सप्लाई चेन हमेशा हमेशा के लिए खतरे में आ जाती। यानी चाइना के लिए ये सिर्फ पीस टाइम मिशन नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुका था। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में चाइना ने एक छोटा सा कॉस्ट देकर के 2 बड़े ऑब्जेक्टिव्स अटेन कर लिए। पहला तो दुनिया को यह दिखा दिया कि ईरान अगर यूएस के मिलिट्री को इतने लंबे समय तक के लिए सक्सेसफुली चैलेंज कर सकता है, तो शायद अमेरिका की मिलिट्री वो नहीं है जो वो दिखाती है। और चाइना ने पीस मेकिंग प्रोसेस पाकिस्तान के थ्रू करवा करके और ईरान की शर्तों पे करवा करके ये भी प्रूव कर दिया कि जो पीस की जरूरत थी वो ट्रंप को ज्यादा थी और ईरान को कम। तो कमेंट से मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ये शुरुआत है अमेरिका के दुनिया के डोमिनेंस से नीचे आने की और उसको रिप्लेस करने की चाइना द्वारा? अगर ऐसा है तो भारत की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये भी सोच करके बताइए। कमेंट्स में लिखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकता है।